नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और यह है आवाज समाचार का 4:57 PM एडिशन। एक ऐसा समाचार, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपके लिए दिन भर की ताजी खबरों का निचोड़ लेकर आते हैं। खासतौर पे वो खबरें होती हैं यहाँ जो आपके काम की और आपके फायदे दोनों की होती। तो चलिए चाय की चुस्कियों के साथ हो जाए कुछ गर्मा गर्म हेडलाइन। सबसे पहले, महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पर बीसीसीआई का ऐतिहासिक फैसला। महिला खिलाड़ियों को मिलेगी पुरुषों के बराबर मैच फीस। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी जानकारी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीत। नीदरलैंड्स को भारत ने 56 रनों से हराया। 20 ओवर में 123 रन पर ही सिमट गई नीदरलैंड्स की टीम। भारत की तरफ से रोहित, विराट और सूर्या के शानदार अर्धशतक। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्री अमित शाह का चिंतन शिविर। राज्यों के गृह मंत्री और उपराज्यपाल हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कश्मीर पर नेहरू की नीतियों की आलोचना। कहा, देश ने 7 दशक तक नेहरू की 5 गलतियों का भुगता खामियाजा। शानदार ग्लोबल संकेतों से अक्टूबर एक्सपायरी पर बाजार तेजी के साथ बंद। आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर मजबूती के साथ हुए क्लोज। मिड और स्मॉल कैप में आज रही खरीदारी। सेंसेक्स 213 तो निफ्टी 81 पॉइंट चढ़कर बंद। अगले हफ्ते तक दोबारा आएगा टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल। टीआरएआई की ताकत फिर होगी बहाल। ओटीटी रेगुलेशन पर भी आएगी सफाई। तो शुरुआत उस खबर के साथ जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा है और वो ये है कि अब पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान मैच फीस मिलेगी। बीसीसीआई के इस ऐतिहासिक फैसले का आज बोर्ड के सचिव जय शाह ने ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया कि भेदभाव खत्म करने की दिशा में बीसीसीआई की तरफ से उठाए गए इस पहले कदम को बताते हुए उन्हें काफी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाली महिला क्रिकेटरों के लिए पे इक्विटी पॉलिसी लागू की जा रही है। महिला और पुरुष क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस के साथ हम क्रिकेट में समानता के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीसीसीआई के इस ऐलान के साथ ही पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों का हर मैच के लिए फीस अब बराबर हो गई। एक नजर डालते हैं हुआ क्या है। तो जैसा हमने कहा, मैच फीस की बात हो रही है। ये मैच फीस अब एक जैसी रहेगी। आज बीसीसीआई की जो सचिव है जय शाह साहब, उन्होंने इस बात का ऐलान किया, ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि समानता की दिशा में यह पहला कदम है जब बीसीसीआई अपने मेल क्रिकेटर्स और फीमेल क्रिकेटर्स को एक जैसी मैच फीस। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर वो चेंज है, सबको एक जैसी मैच फीस मिलेगी। यानी एक मैच खेलने के एवज में जो फीस मिलती है वहां परिवर्तन किया गया है। टेस्ट मैच के लिए अब चाहे महिला खिलाड़ी हो चाहे पुरुष खिलाड़ी, 15 लाख रुपए हर टेस्ट मैच के लिए मिलेंगे। आपको बता दें कि यहां अब तक महिला क्रिकेटरों को सिर्फ 4 लाख रुपए मिलते थे, जबकि पुरुषों को मिलते थे 15 लाख। लेकिन अब दोनों के लिए 15 लाख रुपए। वनडे की जहां तक बात है, अब तक महिलाओं को यहां पर मिला करते थे 1 करोड़। ये ग्रेड वाली चीज हम बाद में बताएंगे। डायरेक्टर साहब वही वाला ग्राफिक फिर से लेकर आइए। जहां तक बात है टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट की और T20 क्रिकेट की, तो अब तक भारतीय महिला क्रिकेटरों को जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलती हैं उनको यहां पर एक फ्लैट फीस मिलती थी 1 लाख रुपए की, चाहे वो T20 खेले चाहे वो वनडे खेले। लेकिन अब वनडे के लिए उन्हें मिलेंगे 6 लाख रुपए, जो कि पुरुषों को मिलते हैं, पुरुष क्रिकेटरों को मिलते हैं। और T20 के लिए प्रत्येक मैच के लिए मिलेगी 3 लाख रुपए की फीस, जो कि इस समय मेल क्रिकेटर्स को मिलती है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। तो बीसीसीआई ने अब फीमेल और मेल दोनों क्रिकेटर्स के लिए जो मैच फीस है, ध्यान से सुनिएगा, मैच फीस है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के डेटा हम आपको आगे दिखाएंगे। हर मैच के बदले में जो फीस मिलती है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को, वहां पर यह समानता की पहली शुरुआत उन्होंने बताया है। 15 लाख टेस्ट के, वनडे के 6 लाख और हर T20 मैच के 3 लाख, चाहे महिला क्रिकेटर हो चाहे पुरुष क्रिकेटर हो, मिलेगी। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। वहां अभी भी अंतर है, यह भी समझ लीजिए। बीसीसीआई प्रति मैच की फीस भी देता है और एक सालाना कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। यह रिटेंशन फीस है कि आप हमारे लिए 1 साल के लिए बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। पुरुषों के लिए 4 ग्रेड है, A+, A, B और C। A+ में जो खिलाड़ी होते हैं उनको सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। ग्रेड A वालों को 5 करोड़, ग्रेड बी वालों को 3 करोड़, ग्रेड सी वालों को 1 करोड़। तो यह आंकड़ा है पुरुषों के लिए। अब आते हैं हम महिलाओं का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, उनको कितने पैसे मिलते हैं। तो देखिए वहां करोड़ों में था, 7 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक। यहां पर रकम काफी कम है। ग्रेड ए वालों को 50 लाख, ये महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स है। ग्रेड बी को 30 लाख, ग्रेड सी को 10 लाख। ये सालाना कॉन्ट्रैक्ट की रकम है। अब आगे हो सकता है इसमें भी परिवर्तन आए।
लेकिन जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी है कि मैच फीस जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर मैच के एवज में आपको जो पैसे मिलते हैं वहां पर पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव बीसीसीआई ने खत्म कर दिया है। दोनों को अब एक समान फीस यहां पर मिलेगी। टेस्ट क्रिकेट के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 मैच प्रत्येक मैच के लिए 3 लाख रुपए की फीस, चाहे आप महिला क्रिकेटर हैं चाहे आप पुरुष क्रिकेटर हैं। अगर आप बीसीसीआई के साथ अनुबंध में हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं तो अब आपको एक जैसी फीस मिलेगी। हमने इस मामले में कई लोगों से बातचीत की। अच्छा, कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इस पर अलग अलग लोगों ने क्या कहा है। मिताली राज जो कि भारत की पूर्व कप्तान है और जानी मानी क्रिकेटर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, इन पर एक फिल्म भी आई हाल ही में, शाबाश मिट्टू, आप सबने देखी होगी। वो कह रहे हैं कि ये भारतीय महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। इक्विटी पॉलिसी ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है, तो स्वागत कर रही हैं इस फैसले का, धन्यवाद दे रही हैं जय शाह और बीसीसीआई को इस फैसले के लिए। ये है मिताली राज, भारत की सबसे सेलिब्रेटेड महिला क्रिकेटर। और हरमनप्रीत कौर, धाकड़ बल्लेबाज, हरियाणा से आती हैं, भारतीय टीम की इस समय कप्तान है। चाहे T20 हो चाहे वनडे हो, इनकी बैटिंग का कोई मुकाबला नहीं। ये कह रही है कि आज महिला क्रिकेटरों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन जो है हिस्टोरिक बता रही है, धन्यवाद दे रही है बीसीसीआई को और जय शाह को इस फैसले के लिए। हरमनप्रीत कौर, इनफैक्ट कई पुरुष खिलाड़ियों ने भी ट्वीट किया है। हरभजन साहब टर्मिनेटर, वो भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हो, कह रहे हैं इससे एक बढ़िया नए युग की शुरुआत होगी, इक्वालिटी आएगी। तो तमाम लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और इस मौके पर हमने बातचीत की है महिला क्रिकेटर, पूर्व महिला क्रिकेटर जो भारत के लिए काफी विकेट झटक चुकी है, झूलन गोस्वामी से। हमारे संवाददाता रोहन सिंह उनसे बात करने पहुंचे हैं इस मुद्दे पर। मैम, बीसीसीआई ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है पे पैरिटी को लेकर। इस ओवरऑल डिसीजन को कैसे देखती हैं और खासतौर पे महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये? वेल, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है बीसीसीआई की तरफ से। जिस तरीके से बीसीसीआई ने दिवाली के बाद इतना बड़ा गुड न्यूज़ सुना है एंटायर वुमेन्स क्रिकेट के लिए इंडिया में, सो बहुत अच्छा लगा सुन के, देख के, बिकॉज बहुत दिनों से बात की चर्चा चल रही थी। बट समहाउ इट्स गेट लिटिल डिले, बट फाइनली दे अनाउंस एंड इट विल माने सोसाइटी के लिए, वुमेन्स क्रिकेट के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इससे सोसाइटी में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेंगे। क्योंकि हम लोग हर जगह लड़का लड़कियों में भेदभाव करते, इससे काफ़ी कम होगा। हम सब एक ही प्लेटफॉर्म में हैं, एक ही है इंसान है, एंड स्पोर्ट्स भी हम एक ही खेल रहे हैं, तो रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग इट विल कम नेक्स्ट लेवल। आप महिला क्रिकेट की आप रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और आप एक मतलब जो एक चैलेंज फेस होता है जब कोई करियर बनाने की सोचता है क्रिकेट में, खासतौर पर अगर आप लड़की हैं, तो आपको लगता है कि अब आसान होगा, अब ज़्यादा लड़कियां क्रिकेट में आ सकेंगी और ओवरऑल भारतीय क्रिकेट को इससे हेल्प मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट में, लड़कियों में, यंगस्टर्स में बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इंडियन क्रिकेटर्स को मोटिवेशन मिलेगा। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? आपके देश के संस्थाएं ने आपका सबका पे स्केल सेम कर दिया है, इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम एज ए यंगस्टर्स, आप जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हो, एज ए यंगस्टर्स आप जब सोचते हो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, नाउ व्हेन यू विल सी आप वुमेन्स IPL, सेम पे स्केल इन इंडियन टीम, मोर मैचेस और डोमेस्टिक क्रिकेट, अंडर 19 वर्ल्ड कप, इससे यंगस्टर्स जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा इनकरेज करेंगे इस गेम को प्रोफेशनली खेले और देश के लिए रिप्रेजेंट करें। चलिए, तो झूलन गोस्वामी कह रही है कि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको अब और एक दिलचस्पी होगी महिला क्रिकेट खेलने के लिए कि वो आगे बढ़े और अपना करियर इसमें बनाएं। जो माता पिता है वो भी इनकरेज करेंगे और ओवरऑल जो सिनेरियो है पूरा, स्पॉन्सरशिप से लेकर तो मैच प्रेजेंटेशन, दर्शकों तक का सबका नजरिया यहां से बदलता हुआ नजर आएगा। और बीसीसीआई का कहना है कि उन्होंने एक कदम बढ़ा दिया है समानता की तरफ। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं खेल की दुनिया से, जहां पर महिला और पुरुष क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई ने समान मैच फीस का ऐलान किया। लेकिन एक और खबर जो कि क्रिकेट की दुनिया से ही है और भारतीय फैंस को खुश करने वाली है, वो ये है कि भारत ने आज T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मैच में नीदरलैंड्स को 56 रनों से हरा दिया है। सिडनी में खेले गए इस मैच में रोहित शर्मा ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 189 रन बनाए, 180 रनों का टारगेट दिया नीदरलैंड्स को। और आज के इस खेल में
खुद रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, इन तीनों ने जोरदार अर्धशतक लगाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 123 रन ही बना सकी। जैसा हमने कहा, रोहित शर्मा ने 53 रन की पारी खेली, तो विराट कोहली ने 44 गेंदों में 62 रन लगाए और सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 25 गेंदों में 51 रन ठोक दिए। चलिए, खेल की दुनिया से दो बड़ी खबरें और अब रुख कर लेते हैं बाजार का। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में भी रौनक रही। अक्टूबर एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ। आईटी को छोड़ दें तो सभी सेक्टर इंडेक्स आज हरे निशान में पहुंचने में कामयाब रहे। आज का कारोबार सेंसेक्स 213 अंक की यहां से एक बढ़त लेकर 59,757 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 81 पॉइंट चढ़कर 17,737 पर। मार्केट का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, मार्केट के लिए भी एक अच्छा दिन रहा आज, एक बेहतर कमबैक गिरावट के बाद, और यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि एक्शन सबसे ज्यादा दिखा तो क्या रहेगा? देखिए, आज बाजार में इंट्राडे थोड़ी बहुत उठापटक आपने देखी। एसजीएक्स निफ्टी जिस हिसाब से कहानी बयान कर रही थी उससे कहीं नीचे हम खुले, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो मेटल शेयर आज फोकस में थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को दिखेंगे। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में भी आपने 3 से 5% तक की इंट्राडे मूव देखी। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स में आपको अच्छी खासी बाइंग बड़े वॉल्यूम्स पे देखने को मिली। लूजिंग एंड पे बजाज ग्रुप के काफी सारे शेयर्स आपको दिखेंगे, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, इसके अलावा एशियन पेंट्स और नेस्ले जैसे एफएमसीजी शेयर्स में भी थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा। मिड कैप्स काफी एक्टिव थे आज वायदे बाजार में, खास करके आरबीएल बैंक 10% ऊपर देखा गया। इसके अलावा एसजेवीएन, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, नतीजों के बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। लूजिंग एंड पे ग्लैंड फार्मा कमजोर नतीजों के बाद लगभग 15% गिरा। नायका, यहाँ बिकवाली बहुत ज्यादा जबरदस्त भारी है, बोनस अनाउंसमेंट के बावजूद यहाँ 5.5% के कट आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैस्टेक और प्रिंस पाइप जैसे स्टॉक्स में 5% की गिरावट दर्ज हुई। शुक्रिया यतिन इस मार्केट अपडेट के लिए। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में भी मंदी आने की संभावना है, ये कहना है एलारा कैपिटल के वीसी और सीईओ राज भट्ट साहब का। एलारा कैपिटल के राज भट्ट के मुताबिक बाकी देशों के मुकाबले भारतीय इकोनॉमी की स्थिति काफी बेहतर है। ये सारी बातें वो मार्केट के संदर्भ में कर रहे थे। UK economy is going through a very big challenging time. Growth is not going to be there. Normally जब रिसेशन आता है, हमारे यहाँ भी रिसेशन है, तो गवर्नमेंट स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी, तो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ती है और दैट्स हाउ यू कम आउट ऑफ रिसेशन। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए बोरिंग करनी पड़ेगी, बोरिंग है नहीं। आपने अब तो बैड न्यूज आनी शुरू हुई है। दिस वीक वी हैड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड फेसबुक, दे ऑल डिसअपॉइंटेड and I think Google and Microsoft had fallen by 7-8%, and this is high bank. These are $2 trillion companies, and 7% fall in a company means $140 billion write-off in the market value of the company. Facebook fell yesterday, I think 20%. And India is obviously holding on well because Indian earnings are coming robust. I mean, finally we are showing that we have consumer which is strong. We are not over leveraged. Our debt position is not bad. Our foreign exchange reserves are good. टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल पर उठे विवादों को देखते हुए सरकार अब दोबारा एक ड्राफ्ट बिल जारी करने की तैयारी कर रही है। अगले हफ्ते में लोगों से सुझाव मांगने के लिए एक नया ड्राफ्ट बिल आ सकता है। पुराने बिल में कुछ खामियां रह गई थी जिसे सरकार इसमें दूर करेगी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, पिछला बिल आया था, सरकार परिवर्तन लेकर आना चाहती है यहाँ पर टेलीकॉम मार्केट के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, लेकिन कुछ बातें रह गई जिसका विरोध हुआ। अब एक नए बिल की तैयारी है, दोबारा नया क्या परिवर्तन उसमें देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा जो देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पिछले महीने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है जारी किया था। इसमें कई तरह के रिफॉर्म जो है सरकार इसके जरिए जो है करना चाहती थी, लेकिन इस बिल में कई सारी खामियां थी जिसको लेकर के विवाद जो हो गया था। खासतौर के इसमें ट्राई की पावर जो है उसको हटा दिया गया था। साथ ही साथ जो भी ओटीटी एप्स है उनके लिए एक रेगुलेशन जो है, उनको लाइसेंस रिजीम में लाने की बातचीत जो है वो की जा रही थी। और जो दिवाली होने वाली कंपनियां हैं उनके लिए प्रोसेस जो है सरकार ने चेंज जो कर दिया था। लेकिन इसको लेकर के कई सारे विवाद हुए जिसमें ये कहा गया कि अगर ये बिल एज इट इज लागू हो जाता है तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बढ़ावा, अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार इसको
को लेकर के अब तैयार है। सरकार इसमें चेंजेस करने की तैयारी जो है वो कर रही है। 30 अक्टूबर तक इस पर सुझाव जो है मांगे गए हैं। उसके बाद सरकार जो है एक नया ड्राफ्ट बिल जो है वो लेकर के आएगी, जिसमें कि सारे बदलाव जो है वो किए जाएंगे, जिसमें कि ट्राई की पावर्स जो है वो उनको दोबारा से लौटाई जाएंगी। जो ओटीटी है उनके लिए क्लियर पाथ रेगुलेशन जो है वो दिया जाएगा, कि कौन-कौन सी ओटीटी की सर्विसेज जो है इसके अंदर दायरे के अंदर जो है वो आएंगी। तो इस तरह के सारे चेंजेस करके दूरसंचार विभाग दोबारा से एक नया ड्राफ्ट बिल जो है जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके ऊपर कमेंट्स जो है दोबारा से लोगों के लिए जाएंगे। तो जिससे जितनी भी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा, जितने भी ओटीटी ऐप्स है, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, या उनको इससे फायदा जो होगा। तो जल्दी ही अगले 1 हफ्ते के अंदर ये नया ड्राफ्ट बिल जो है आप आता हुआ देख सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो 1 हफ्ते के अंदर एक नया ड्राफ्ट बिल आता हुआ हम देखेंगे और उसमें कई बड़े परिवर्तन, जैसा असीम जिक्र कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं एविएशन सेक्टर की। इस बार त्योहारों में हवाई यातायात उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हवाई किराए अभी भी आसमान छू रहे हैं और दिवाली में उड़ान का आंकड़ा 2019 के बराबर भी नहीं पहुंचा। क्या कारण रहा? बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, महंगी टिकटों की अवेलेबिलिटी नहीं, लेकिन आप अगर आंकड़े ये बता रहे हैं कि आप 2019 के जो प्री कोविड लेवल्स है उस पे भी नहीं पहुंचे, तो कहां कमी रह गई, क्या हुआ? जी, एविएशन के और टूरिज्म के जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद के अनुसार नहीं है। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार फेस्टिव सीजन काफ़ी अच्छा ट्रैवल होने वाला था और प्री कोविड लेवल को पार करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक ये 2019 के आंकड़ों को भी पार नहीं कर पाया है। अगर हम इस बार के एयर ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो कोविड से पहले हर दिन लगभग 4 लाख लोग यात्रा करते थे, हवाई यातायात करते थे। वहीं अभी के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो 3.5 लाख के लगभग ही हैं। फ्लाइट डिपार्चर्स की बात करें तो कोविड से पहले लगभग 2900 फ्लाइट डिपार्चर हर दिन होता था, जबकि अभी का जो ताज़ा आंकड़ा है वो 2700 ही है। यानी वहाँ पे भी जो है हम कोविड के पहले के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। एयर फुटफॉल भी कम हुआ है। अगर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 9% कम है कोविड से पहले की बात करें उसके आंकड़े के मुताबिक। तो सारे जितने भी आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों ने उतना ट्रैवल नहीं किया जितना उम्मीद की जा रही थी। और 4 लाख का आंकड़ा उम्मीद की जा रही थी कि उसे हम इस बार पार कर पाएंगे, वो नहीं हो पाया है। हालांकि डिमांड और इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उतने लोगों ने आखिरकार ट्रैवल नहीं किया। और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं 2-3 कारण है। एक तो अभी वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई लोगों ने इस बार जो घर गए थे वो वापस जो दिवाली सेलिब्रेट करने या जो नवरात्र सेलिब्रेट करने की बात है तो बहुत सारे लोग नहीं गए। हालांकि अभी भी इंक्वायरीज अच्छी हैं ईयर एंड के लिए। तो इस बार जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि शायद ईयर एंड तक जो 4 लाख का आंकड़ा है हम उस समय तक ये पार कर पाए, लेकिन फिलहाल जो है वो एयर फेयर्स 25 से 30% तक ज़्यादा हैं। लोग ट्रैवल करने से थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा बदल सकता है लगभग साल के अंत तक, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। चलिए, तो साल के अंत तक ही आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन फिलहाल तो हकीकत ये रही कि इतने महंगे टिकट्स के बावजूद भी हम प्री कोविड लेवल्स पर नहीं पहुंचे हवाई उपभोक्ताओं की, जहां तक यात्राओं की बात है। बहुत शुक्रिया रोहन। लेकिन अब उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर, और वो जुड़ी है सीएनजी और पीएनजी से। आम उपभोक्ताओं के लिए वाजिब कीमतें तय करने को लेकर बनी किरीट पारिक कमेटी गैस की रियायती कीमतों की सिफारिश कर सकती है। डिटेल लेते हैं अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, पिछले कुछ दिनों में चाहे सीएनजी हो पीएनजी हो, बेतहाशा वृद्धि हुई इनके दामों में, क्या अब राहत आ सकती है? बिल्कुल, देखिए, सीएनजी पीएनजी इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि किरीट पारिक कमेटी, जिसको कि इस बात के लिए सेटअप किया गया था कि एंड यूजर यानी कि आम उपभोक्ताओं के लिए नेचुरल गैस की कीमतें क्या हो और क्या फेयर मैकेनिज्म हो, क्या उचित दर हो, उसको फिक्स करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंप सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि 30 अक्टूबर को इसकी आखिरी बैठक होगी, जिसमें किरीट पारिक कमेटी अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करेगी और बहुत हद तक संभव है कि नवंबर के पहले हफ्ते में इस रिपोर्ट को सौंप दिया जाए, जिसमें एक मेजर जो सिफारिश हो सकती है कि $6 से $7 पर MMBTU गैस की दरें तय की जा सकती हैं। यानी कि इस पर एक कैप लगाया जाएगा। इससे ज़्यादा जो जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको नहीं दी जाएगी, ताकि वो एंड यूजर यानी कि आम ग्राहकों को सस्ती दरों में सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई कर सकें। आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर को जब सरकार ने नेचुरल गैस की प्राइसेस का रिव्यू किया था, तब करीब 40% तक गैस की कीमतें बढ़ गई थी, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आम उपभोक्ताओं पर आया था। और जो आईजीएल से लेकर तमाम जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उन्होंने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी की थी। लेकिन सरकार ने इस रिव्यू को देखते हुए ही किरीट पारिक कमेटी का गठन किया था और ये कहा था कि वो सुझाए कि आम उपभोक्ताओं यानी एंड यूजर के लिए फेयर प्राइस मैकेनिज्म क्या हो और किस तरह से उनको कम कीमतें दी जा सकती हैं,
तो इसी को लेकर जो $6 से $7 पर MMBTU की रेट की सिफारिश की जा सकती है। चलिए, तो कुछ राहत की खबर आ सकती है, जैसा आलोक बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और CNG PNG के दाम कम होते हैं तो कई उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब नोटों पर लक्ष्मी गणेश के चित्र हों, लक्ष्मी जी गणेश जी दिखे, क्यों मच गया बवाल। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सियासी गुगली डाल दी है। कल केजरीवाल ने कहा कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है। इसके लिए करेंसी नोट पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें भी होनी चाहिए। केजरीवाल के इस बयान का सीधे तौर पर कोई भी पार्टी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने जोर शोर से केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल पर RSS और बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे, वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं, तो उनको याद रहे कि नरेंद्र मोदी जी सत्य सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसको आप सोचना तो दूर, अब शायद आपका विचार बदले कि आप कम से कम उनका आदर करें और अपने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को आज ही सस्पेंड कर दो। तो केजरीवाल की मांग क्या, एक चुनावी स्टंट है या केजरीवाल बीजेपी के एजेंडा में सेंध लगाना चाहते हैं? आज आवाज पर अड्डा पर इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम को 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। नोटों पर लक्ष्मी गणेश, आपका चुनाव विशेष। चलिए, अब आपको एलन मस्क की एक तस्वीर दिखाते हैं जो वायरल हो रही है। वीडियो एलन मस्क के ट्विटर ऑफिस जाने का है। मस्क ने वीडियो खुद ट्वीट किया है और वो एक वॉश बेसिन हाथों में लेकर ऑफिस में दाखिल होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्विटर डील अब जल्द पूरी हो जाएगी। पहले मस्क ट्विटर खरीदने के प्लान से पीछे हट गए थे, लेकिन अब वो सिंकिंग इन लिख रहे हैं, हाथ में सिंक लेके जा रहे हैं। तो ये एलन मस्क के अपने तरीके हैं। माना जा रहा है कि आज शाम तक या रात तक या फिर कल तक ये डील क्लोज हो सकती है। तो ये तस्वीर मस्क की, जहां एलन मस्क सिंक लेके घुसे हैं ट्विटर के ऑफिस में, जो ना करें सो कम है। खैर, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, अगर आपको ताज़ा खबरों पर लगातार अपडेट चाहिए तो आप CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर बस एक क्लिक पर भी ताज़ा खबरें और अपडेट्स ले सकते हैं। नमस्कार।